नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में संस्कृत भाषा का चौथा मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए। पहला प्रश्न है, गिरी शिखरे ननु रिक्तस्थान निकेतनम रिक्तस्थानम पूर्यतः। सदैव पुरतो निधेहि चरणम पाठ से लिया गया यह प्रश्न है। रिक्त स्थान में गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम, निज का अर्थ है अपना, निकेतनम का अर्थ है घर। गिरी शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर निश्चय ही हमारा घर है, तो यह निज ऑप्शन यानी कि से ऑप्शन राइट होगा। दूसरा है, विद्या फलम नश्यति, विद्या का फल नष्ट हो जाता है, किसका? व्यसनी ने, संत, आचार्य या लुब्धस्य। व्यसनी ने का अर्थ है बुरी लत वालों का, संत का अर्थ है सज्जन लोग, आचार्य यानी गुरु, लुब्धस्य यानी लोभी। तो विद्या का फल नष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बुरी लत वालों का, जिनकी आदतें बुरी हो उनका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, बलम स्वक्यम साधनम, रिक्त स्थान साधनम, तो ऑप्शन में है भवति, पुरतः, सदैव, अदेव। तो बलम स्वक्यम भवति साधनम, बल अपना साधन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चौथा प्रश्न है, का शब्द राजस्थान से केचित् भागेषु अद्यापि प्रचलित है। इनमें से कौन सा शब्द राजस्थान के किंचित यानी कुछ भागों में अभी भी प्रचलित है? गंगाधर, देवधर, जलधरः, गजधरः। पाठ के अनुसार गजधरः शब्द अभी भी राजस्थान के कुछ भागों में प्रचलित है। पांचवा प्रश्न है, नमः शिवाय रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। विभक्ति पूछी है, शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो शिवाय पद में चतुर्थी विभक्ति है, जैसे राम शब्द में होती है चतुर्थी एक वचन रामाय। और कारण है नमा शब्द के कारण। कारक आपने पढ़े होंगे, नमा, स्वस्ति, स्वधा, स्वधा, वसट, अलम, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सृजंती, सृजंती इति पदे क लकारे, लकार पूछा है, सृजंती पद में कौन सा लकार है? जैसे पठ धातु में पठति, पठथ, पठत, पठंती, तो ये कौन सा लकार हो गया? वर्तमान काल में कौन सा लकार काम आता है? ए ऑप्शन राइट होगा, लट लकार। सृज धातु है, लट लकार का प्रथमा का प्रथम पुरुष का बहुवचन है सृजंती, सृजति, सृजता, सृजंती। प्रश्न नंबर 7, पर्वतः, पर्वतः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। दिए गए ऑप्शन में से आपको पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द चुन करके लिखना है। पाषाण का अर्थ होता है पत्र, प्रस्तर का अर्थ भी पत्थर, पूर्ते का अर्थ है सामने, और यह नगे शब्द का अर्थ है पर्वत। तो 7वें प्रश्न में पर्वत शब्द का पर्यायवाची होगा नग है, से ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न क्रमांक ले रहे हैं 8वां प्रश्न है, सुकुमारा इति पदस्य विलोम पदम किम। सुकुमार शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? सुकुमार शब्द का अर्थ होता है कोमल, कोमल शब्द का विलोम शब्द यहाँ होगा कठोरा, बे ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर है, संधि कुरुत, संधि करनी है केन धन अपी, तो हो जाएगा केनापी। दीर्घ संधि हो जाएगी ए अथवा आ,
का मिलान होने पर आ बनता है, जैसे ना बन गया केनापी, और संधि होगी दीर्घ संधि। अगला भी दीर्घ संधि का उदाहरण है मूर धन अरी, मुरारी। प्रश्न नंबर 10, उपसर्ग चुनो। निर्वाहयति और परिभ्रमण 22 उपसर्ग है, तो उनमें से इनमें उपसर्ग कौन सा है? निर्वाहयति में निर उपसर्ग है, निर का रे हलंत होगा। परिभ्रमण में परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 11वां, सर्वनाम युक्तम पदम चिनोतु। सर्वनाम युक्त पद कौन सा है वह आपको चुनना है। तत् अहम अस्य आह्वानम करोमि यदि त्वम माम ने आह्वयसि। तो पहले पद में अस्मत् शब्द का प्रथमा का एक वचन अहम आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्वनाम पद है। दूसरे पद में यदि त्वम माम ने आह्वयसि, त्वम भी है और माम भी है। त्वम युष्म शब्द का प्रथमा का एक वचन है और माम अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ये भी सर्वनाम पद है। अगला प्रश्न है तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। दिए गए पद, जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके संस्कृत शब्द लिखने हैं। कंजूस का संस्कृत शब्द हम लिख सकते हैं कृपण है। कड़वा का लिख सकते हैं कटु। अगला प्रश्न है संख्यावाची शब्दा संस्कृत भाषायाम लिखत। संख्यावाची जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, जैसे 12 बालक, द्वादश बालकाः, 25 बंदर, 25 को कहेंगे पंच विंशति, पंचविंशति वानराः। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, उचित पद चुनकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 2 पद दिए गए हैं, इनमें से एक पद आपको चुनकर के लिखना है। पहला है पुत्री अंबिका पितुः उपविशति। पुत्री अंबिका पिता के रिक्त स्थान उपवसति यानी बैठती है। तो क्रोडे शब्द का अर्थ है गोद में और स शब्द का अर्थ है साथ में, तो सही होगा गोद में, यानी कि क्रोडे पद आएगा। क्रोडे, पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपवसति। एकस्य आवश्यकता अस्ति, एक सहायक की या पुत्र की। पाठ के अनुसार है एक पुत्र की आवश्यकता है, तो रिक्त स्थान में आएगा पुत्रस्य। 15वां प्रश्न में समानार्थी पदों का मेल करो। जगति संसारे, कुलिसात वज्रात, प्रकृति स्वभाव, तटिनी नदी। अगला है संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है नित्यम, से नित्यम विद्यालयम गच्छति। वह नभः नमः, इसी प्रश्न पत्र में भी आया है और आप भी लिख सकते हैं। गुरुवा नमः, तपः, विद्या एव तपः, विद्या एव तपः, विद्या ही तप है। अगला है विद्या, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। ये वाक्य आप बना सकते हैं। 17वां प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको उत्तर लिखना है। शालिनी कदा पितृगृहम आगच्छति। शालिनी कब पिता के घर आती है? ग्रीष्मावकाश में आती है। ग्रीष्मावकाश है। सेकंड नंबर है कस्या मनोदशा स्वस्थाने प्रतीयते। स्वस्थाने प्रतीयते, किसकी मनोदशा स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है?
तो है वो भ्रातृजाया। सत्रहवां का 3 नंबर प्रश्न ले रहे हैं। मालाया पुत्र्या किम नाम आसीत। माला की पुत्री का क्या नाम था, ये आपको लिखना है। माला की पुत्री का नाम क्या था? अंबिका था, तो अंबिका लिखना है आपको एक पद में। 4 नंबर है राकेशस्य पिता कदापि कयो विभेदम न कृतवान। राकेश के पिता कभी भी किन में विभेद नहीं किया, भेदभाव नहीं किया? पुत्र और पुत्री में। पुत्र पुत्री च एनयो, इन दोनों के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं किया। 5वां नंबर है पितृ 10 गुणा का। तो ये 5वां प्रश्न जो है ये कुछ मिसप्रिंट है। 18वां प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। दिए गए पद है, इनमें कोई रेखांकित नहीं किया गया है, यानी अंडरलाइन नहीं की गई है। जो भी पद है पदों के अनुसार जो रेखांकित होता है उसी के अनुसार प्रश्न निर्माण होता है। जैसे यदि हम अस्माकम या अस्माकम के नीचे लाइन करते हैं तो हमारा, अस्माकम शब्द का अर्थ है हमारा, तो अस्माकम शब्द के लिए हो जाएगा प्रश्न सूचक जो पद है वो हो जाएगा केसाम। या अस्मा भी है, अस्मा भी के लिए यदि हम रेखांकित करें तो हमारे लिए प्रश्न निर्माण के लिए हो जाएगा कई। बाकी वही पद लिखा जाता है और आगे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। स्वकीय बलम साधनम भवति, यदि हम साधन के रेखांकित करते हैं तो स्वकीय बलम किम भवति। अगला है सदैव पुरते चरणम निधेहि। तो यदि हम पुरते शब्द के आगे रेखांकित करें तो प्रश्न बनेगा सदैव कुत्र चरणम निधेहि। अगला है पथि विषमा प्रकरा च पाषाणा सन्ति। तो प्रश्न बना सकते हैं पति पथि की दृशा संति। पथि पाषाणा की दृश्य संति, विषमा और प्रखरा ये उत्तर होते हैं। तो प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद होना जरूरी है। 19वां प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखें। आप पहले पाठ के श्लोक याद कर सकते हैं। 20वां कंटकनव कंटकम या डिजी भारतम पाठ का सारांश जो है आपको हिंदी भाषा में लिखना है। ये पाठ का सारांश आपको अच्छी तरह से आना चाहिए और अपनी भाषा शुद्ध रखते हुए शुद्ध लेखन से आप अच्छे किसी भी पाठ का सारांश है वो ढंग से लिख पाएंगे। 21वां प्रश्न है मंजूषा में दिए गए पद चुन करके वाक्य लिखें। 6 अंकों का ये प्रश्न है तो 6 वाक्य होने चाहिए। जैसे अनुशासनम का प्रकृति अपि सर्वेभ्य प्रियः किमपि कार्यम महत्वम। जैसे अनुशासनम, अनुशासनम जीवनम महत् आवश्यकम अस्ति। अगला है प्रकृतिरपि, प्रकृति अपि, प्रकृति भी सदैव न्याय करोति। सर्वेभ्य, सर्वेभ्य नमो नमः। प्रियः शिशु सर्वेभ्य प्रिय भवति। अहम किमपि कार्यार्थम आपणम गच्छामि। महत्वम, ये आप इस प्रकार पद है वो वाक्य बना सकते हैं। 22वां है अद्योलिकी श्लोकस्य हिंदी भाषायाम भावार्थम लिखत। आपको जो श्लोक दिखाई दे रहे हैं उनके हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है। श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम ने खाद नपि जीव माने तद भाग देयम परमम पशुनम। श्लोक का भावार्थ है
कि जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से विहीन है वह साक्षात बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। जो मनुष्य तृणम यानी कि घास न खाते हुए भी जीवित है, ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि मनुष्य घास नहीं खाते हैं। अथवा में अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धो उपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो नित्य वृद्ध और बुजुर्ग या जो भी बड़े हैं, गुरुजन है, माता पिता है, उनका नित्य अभिवादन करता है, उनकी 4 बातों में वृद्धि होती है: आयु, विद्या, यश और बल। 23वां जो प्रश्न है, मंजूषा में दिए गए पदों के आधार पर 6 आपको वाक्य लिखना है। 6 वाक्य लिखने हैं और 6 वाक्यों में आप पद जानकर के भी पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किसके बारे में है। ये प्यासा कौवा कहानी के बारे में है। प्यासा कौवा कहानी की आपको 6 लाइनें कंठस्थ करनी है, 6 वाक्य लिखने हैं और उन वाक्यों में ये पद आने चाहिए: ऊपरी, प्रस्त्रखंडान, जलार्थम, घटम, संतोष, स्वल्पम, पिबती, त्रिशते। त्रिशते का अर्थ है प्यासा, पिबती यानी कि पीता है, स्वल्पम यानी थोड़ा, संतोष यानी संतोष, घटम यानी घड़ा, जलार्थम यानी जल के लिए, प्रस्त्रखंडान यानी पत्र के टुकड़े, ऊपरी यानी कि ऊपर। इन पदों को वाक्य में रखते हुए आपको प्यासा कौवा कहानी की 6 लाइनें लिखनी है। 24वां प्रश्न है, अत्यावश्यक कार्य के लिए अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। ये भी आप खुद का कार्य है। 25वां है, किसी एक विषय पर निबंध लिखो। 2 विषय दिए गए हैं, एक तो है संस्कृत भाषायां महत्वम और दूसरा है मम विद्यालय है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगला मॉडल प्रश्न पत्र भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। चौथा मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 8 के लिए और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, अपने साथी विद्यार्थियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।